मैंने मेरी मदर को मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करने नहीं दिया। 2 बार मेरे साथ हुआ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू हिट माई चाइल्ड। मुझे ना सवेरे उठ के नीचे जाने में डर लगता था। आइडेंटिफाई होता नहीं है, बोलते ना रोग ही पता नहीं है तो दवाई कैसे दोगे। माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स चेंज 360 डिग्री। गुस्सा तो मुझे लगता है कि किस तरह से छूमंतर हुआ, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, आपका इरिटेशन होता है। दैट अर्ज आई थिंक दैट वैनिश्ड, इट वैनिश्ड। मेरे बच्चे के साथ मैं बात कर रही हूँ, आई एम टेलिंग हिम दैट बेटा मम्मा को सिर दुख रहा है, यू नो, एंड बच्चा समझता है टू माई सरप्राइज। ना एक पेरेंटिंग सीख गई मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करते करते। लोग समझते हैं कि जैसे बच्चे को मारना इज अ प्रॉब्लम या एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो प्रॉब्लम का एक मैनिफेस्टेशन है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे थेरेपी सीट पे बैठ के मेरी बात करे कि इसकी वजह से ये आया था। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं हूँ हेतु सुदर्शन, रिधि त्रिवेदी के साथ ऑन रियल पीपल रियल स्टोरीज। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। और हमारे साथ आज है हेतु सुदर्शन, जो एक एडवोकेट है और एक माँ है 2 बच्चों की, 9 साल और 4 साल के। और ये आज बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगी। आप जानते हैं कि ये पॉडकास्ट करने का इंटेंशन ही यही है। ऑर्डिनरी हम आप जैसे लोग जो हमारे आसपास बैठते हैं, कॉमन पीपल, इनकी बातें हम लाएं ताकि हम मेंटल हेल्थ के कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज कर सकें। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म स्टार्स तो बहुत बातें कर रहे हैं आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में, बट फिर भी अभी नॉर्मल लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट है, उनको थोड़ा सा डर है कि लोग क्या कहेंगे। और ये डर ही को निकालने के लिए, हिचकिचाहट को ही निकालने के लिए मैंने सीरीज शुरू की है रियल पीपल रियल स्टोरीज, जहां मैं हेतु जैसे गेस्ट को बुलाती हूँ जो अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी शेयर करेंगे। और आज इसलिए खास है क्योंकि ये एक मदर भी हैं और आगे तो जो भी हैं वो यही बताएंगी। वेलकम टू द पॉडकास्ट हेतु। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये एक अभी भी ऐसा टॉपिक है कि ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अपनी थेरेपिस्ट के साथ ज़रूर बात करते हैं बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बताइए हेतु जी के ये मेंटल हेल्थ जर्नी है, या इसकी जो ज़रूरत है, या ये वर्ड भी आपके मन में कब से आया? ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जानती थी कहीं ना कहीं कि एक थेरेपी जैसा एक फिनोमिना होता है, लोग हेल्प के लिए जाते हैं, पर हमेशा से ऐसा था कि ना हमारे साथ ये सब नहीं होता, हाँ, ये सब अपने लिए नहीं बना है ना, वो स्टिग्मा हाँ, मुझे भी था। फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत शायद है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है रादर देन थेरेपी, जब मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी। मुझे पता है मेरे चाइल्डहुड का बैगेज कहाँ कहाँ असर कर रहा था, वो मुझे एक्टिवली पता नहीं था। मैंने मेरी मदर को मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करने नहीं दिया। 2 साल तक आई वॉज लाइक यू नो वन मदर हु इज डूइंग ऑल द चोर्स ऑफ हर सन बाय हर सेल्फ। आफ्टर 2 years, 2.5 years डाउन द लाइन आई रियलाइज कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं थोड़ी ज़्यादा क्लिंगी हो रही हूँ, माई मदर इज़ हर्ट, मम्मी को दुख भी पहुँच रहा है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। वो फेज चला गया, मुझ में से शायद वो जो हार्मोन्स होते होंगे या जो भी होता होगा, शायद पार्शली पोस्टपार्टम, वो सब चला गया और लाइफ नॉर्मल हो गई। डीपर कनेक्शन विद चाइल्ड, जेंटल पेरेंटिंग पे बुक्स पढ़ी थी सब, तो वो सब चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सेकेंड सन, जब वो शायद कुछ महीनों का होगा, सडनली मुझ में ये सारे थॉट्स वापस आने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, वाई एम आई इन दिस स्पेस। एक तो ऑलरेडी दूसरा बच्चा वहाँ पे आवाज़ कर रहा है, इसका मुझे फीडिंग कराना है और सब अच्छे से करना था। दैट वॉज अगेन अ प्रेशर आई हैड टेकन कि मुझे सब अच्छे से परफेक्टली करना है, और परफेक्शनिस्ट होना भी थोड़ा अपने आप पे ज़्यादा जोर लगा देता है। तो हाँ, तब से मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि कब जाऊँ कब जाऊँ। और मुझे ये भी एक मिसकंसेप्शन था कि थेरेपी में शायद मेडिसिन्स भी देते होंगे। दैट वाज अ बैरियर कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, तो अभी शायद मेरा ये टाइम नहीं है। फॉर्चुनेटली आई वाज लकी इनफ कि मेरी एक कज़िन सिस्टर है कनाडा में, जो वेलनेस स्पेस से ही ट्रेनिंग, खुद ही थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग ले रही थी। अच्छा। उसने मुझे बताया था कि भाई मुझे लगता है तुझे वहाँ जाना चाहिए। रिसोर्सेज थे, राइट जगह का पता था, फिर भी आई पुश्ड इट, बिकॉज यही होता है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं कि यार हाँ बस ये बस यहीं से हेड में आके हेड में ही खत्म हो जाता है। फिर एक फेज आया कि
आई स्टार्टेड गेटिंग सो इरिटेटेड। बच्चों के लिए बहुत सब अच्छा करती हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार ये तू तेरे जैसा तो अगर हमें मिल जाए शक्ति, तू तो कितना कर रही है। पर अंदर ही अंदर मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बस यही है लाइफ। क्योंकि गुस्सा, इरिटेशन और फिर एंगर ऐसे बाहर आने लगा। और 2 बार मेरे साथ हुआ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू हिट माई चाइल्ड, माई एल्डर वन। कि तब वो 5 साल का हो चुका था एंड यू नो तब वर्बल भी होते हैं, हमें आंसर भी देते हैं कि नहीं मम्मा ये नहीं वो नहीं, रीजनिंग करते हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा बच्चा सही था उसकी जगह पे हर चीज में, इतना एमिकेबल चाइल्ड, उसके जैसा माने आई एम ब्लेस्ड। उस बच्चे के ऊपर जब मुझे एंगर आना शुरू हुआ, आई न्यू वेरी एक्टिवली, आई न्यू दैट आई एम रॉन्ग। पर फिर वो मारने की जो इच्छा हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं अभी हो गया। आई स्पोक टू माई हस्बैंड ऑल्सो, उसने भी मुझे बताया कि तू खुद पे काम कर सकती है। अच्छा, रुक जाना। वो भी सपोर्टिव थे। हाँ, इसके बारे में वो सपोर्टिव थे, पर वो बोल रहे थे कि तू खुद पे काम कर लेगी, तुझमें वो कैपेबिलिटी है, सब है। So basically he didn't deny that तो थेरेपी में मत जा, but you know but he said you are capable of managing it yourself. तू कर ले, हम बात करेंगे, talk to me, and we did that. You know, चाय लेके बैठते थे, I used to cry, went out. पर क्या होता था कि वो तो मैं आगे बताऊं कि मैं थेरेपी में मुझे कैसे कैसे पता चला that how it is different. पर I guess yeah that was the time then I didn't listen to him. उसको भी मैंने नहीं अनदेखा किया और मुझे लगा मुझे जाना है. I just called wellness space कि मुझे अभी आना है वहाँ पे. फर्स्ट सेशन का टाइम लिया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी. अच्छा, और तब आपने मतलब जैसे सॉरी अब आगे तो हम काफी बात करेंगे, बट जब आपने कहा कि मम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी भी मेरे बच्चों का ध्यान रखे, तो उसके पीछे क्या इमोशन था? मतलब जनरली तो ये फेज होता है कि हमें लगता है कि दुनिया भर के लोग आ जाए हमें हेल्प करने, बिकॉज इट इज सो ओवरवेलमिंग. मुझे खुद पता है कि आई यूज्ड टू व्हेन माय किड्स वर बोर्न, मुझे लग रहा था ये भगवान कोई इनको ले जाओ, कोई हेल्प करो. तो आपको ऐसा क्यों मतलब तब क्या इमोशन थी कि मम्मी को क्यों नहीं, मम्मी की हेल्प क्यों नहीं लेनी? तब एक्टिवली मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ. बहुत हैप्पीली बच्चे का कर रही थी, फीड कराओ, ये करो, ज़ॉम्बी की तरह घूमो, पर फिर भी खुशी खुशी करो. ये मेरा थेरेपी में बाहर आया. मैं वो चीज के डॉट्स कनेक्ट कर पाई जो 2015 से 2 साल चला था. वो मेरा डॉट्स कनेक्ट हुआ 2022 में जब मेरे एक्टिवली सेशंस चालू हुए. बेसिकली द चाइल्डहुड केम अप इन अ वेरी डिफरेंट वे. मैं आई थी सिर्फ यही सिम्टम्स लेके कि मुझे बच्चे को मारने की इच्छा हो रही है, विच इज रॉन्ग, आई नो इट इज रॉन्ग, और बस मुझे ये चीज निकाल देनी है मेरी लाइफ से, मुझे इतना ही चाहिए. पर जब सेशंस चालू हुए, जब थेरेपी चालू हुई एक्टिवली, इतनी सारी चीजें बाहर आई. गुंजन सर ने जो आइडेंटिफाई किया, जो प्रॉब्लम्स, और माने वो सब तो मैंने सोचा ही नहीं था जो निकला. चाइल्डहुड को खुरेद के जो बाहर निकला. एंड स्पेसिफिकली आपने पूछा है मेरी मदर का. एज अ चाइल्ड आई वॉज अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, बोथ वर वर्किंग, दोनों काम कर रहे थे. थेरेपी ने ही मुझे समझाया कि मेरे माँ बाप का इंटेंशन बुरा नहीं था. दादी के साथ बच्ची को छोड़ना, कौन माँ बाप सोचते हैं कि भाई ये बुरे टाइम से यही होता है कि हमसे भी बेहतर जगह पे है हमारी बेटी. तो यस, थेरेपी के बाद आई कुड फॉरगिव माय पेरेंट्स. वो एक जो डिस्कनेक्ट आया था ना कि मुझे ही करना है क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नहीं किया था, दैट वाज देयर. तो ये कनेक्शन जो आया कि बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे दादी या नानी के पास छोड़ दिया था, तो मैं मेरे बच्चों को नहीं ऐसा करूंगी और मैं सब कुछ मैं ही करूंगी. पर ये एक्टिव थॉट मेरे माइंड में कभी नहीं आया. आई वाज थेरेपी में पता चला. जी, आई वाज एक्टिंग आउट ऑफ दैट पास्ट, पर वो मुझे एक्टिवली पता नहीं था. सो थेरेपी यही रोल प्ले करती है कि यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट्स. आपको पता नहीं होता कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ. कहीं ना कहीं उसका पीछे कुछ ना कुछ होता है. इस कंप्यूटर में वायरिंग इधर उधर कुछ मिलता है. वो मुझे पता चला थेरेपी में कि भाई इतने सालों पहले का. एंड टू माय सरप्राइज ड्यूरिंग द सेशन ऐसी चीजें मैंने रिकॉल की जो मैं कभी सोचना ही नहीं चाहती थी. तो ये अच्छा था कि बुरा था?
बिकॉज बहुत से लोगों का ये डर है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जी कि वो सब दबा हुआ गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं, जी जो सब हम भूल गए उसको वापस क्यों याद करना है, इसका फायदा क्या होगा, ऊपर से नुकसान ही नुकसान होगा। इनफैक्ट लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या ये सब थेरेपी से हम माँ बाप के दुश्मन बन जाएंगे, क्या वो पुरानी चीजें जो हम भूल चुके, क्या इसको बाहर निकाल के जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। तो आपका क्या अनुभव तो है? ड्यूरिंग द सेशन जब मैं ये सब रिकॉल कर रही थी, मुझे लगता है कि आई वॉज रीलिविंग वो सारी इमोशंस। मेरी स्किन तक मुझे फील हो रहा था कि मैं वहीं पे हूँ। हम्म। पर दिस इज वेयर द थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर। अच्छा, आपको याद नहीं करना है, ये आपका खुद का डिनायल है। हाँ वो बिल्कुल। मेरा खुद का डिनायल था, मुझे वो याद ही नहीं करना था। मेरे जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने बहुत मेहनत करी है कि बेटा तू निकाल, ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से रिपेयर वर्क शुरू होगा। तो अगर वो निकलता नहीं है, आइडेंटिफाई होता नहीं है, अगर वो बोलते हैं ना रोग ही पता नहीं है तो दवाई कैसे दोगे। करेक्ट। सो माई स्टोरी इज लाइक कि इतनी सारी चीज़ें मैंने खुद निकाली। और फिर जब सेशन खत्म होते थे, शायद सेशन के बाद भी ब्लैंक होती थी मैं कि क्या हुआ है। वो धीरे धीरे नो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आपको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा ये था, ये इसके लिए था। फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों में उसके रिजल्ट मिलते हैं कि अच्छा अभी तो भाई मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ मैं बात कर रही हूँ। आई एम टेलिंग हिम दैट बेटा मम्मा को सिर दुख रहा है, एंड बच्चा समझता है टू माई सरप्राइज। सो ये सारी चीजें जो ना एक पेरेंटिंग सीख गई मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करते करते क्या कि बात है, क्या बात है। एक मदर कैसी होनी चाहिए। हाँ कि घर में माँ खुश है, बच्चे खुश है, हस्बैंड भी खुश है, घर खुश हो गया हाँ हाँ। सो दिस वाज समथिंग आई डिड नॉट आस्क फॉर। मुझे बस वही था कि मैं रिपेयर हो जाऊं, मुझे मारना नहीं है, बस मैं सिर्फ इतना ये गोल लेके था आई आपका, थी, यही बट गोल बहुत था सारा मेरा। मिला आपको। पर थेरेपी ने तो माने एक्सपेक्टेशन क्या थी और क्या एक्सीड करके क्या ही मुझे मिल गया। सो आई थिंक ये रिकॉल करना जरूरी है हाँ थेरेपी में, हाँ ये जो हाँ। बाहर आए गो विद द फ्लो। एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छी बात की जो मैं मेरी वीडियोस में भी बहुत बताती हूँ, पर पता नहीं लोग उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि अच्छे पेरेंट बनना अगर है तो फर्स्ट स्टेप है खुद को हील करो। क्योंकि जब हमारे अंदर ही हमारे इनर चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड गुस्से से भरा है, इनसिक्योरिटी है, डर है, एंजाइटी है, तो हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमारे पेरेंटिंग जर्नी में वो ला ही देते हैं। पर जब वो हील करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि नहीं, आई कैन बी एट ईज, एंड देन व्हेन यू आर एट ईज द चिल्ड्रन आर एट ईज, राइट। तो जब आपने थोड़ा सा पहले और जाता है कि जब आपने सेशन शुरू किए तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में क्या रिएक्शन था, मतलब लोगों का क्या, आपने बताया नहीं बताया, क्या क्या था? नहीं, मैंने घर पे बताया था हाँ क्योंकि मुझे फर्स्ट सेशन में बोला गया था हाँ। कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा तो अच्छा ही है, लेट पीपल नो, बिकॉज हाउ सेशंस विल प्ले ऑन यू कभी कभी पता नहीं चलता, हाँ राइट। मेरी थेरेपी ऐसी थी, लॉट ऑफ वेंटिंग एंड क्राइंग यूज्ड टू हैपन। इतना सारा हद हद तक होता था कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। हाँ तो हाँ, मेरे हस्बैंड को पता था दैट शी इज कमिंग बैक फ्रॉम थेरेपी, वो सीधी घर ही आएगी, ना मैं ऑफिस जा पाती थी बिकॉज आई न्यू मैं नहीं कर हाँ पाऊंगी। हाँ हाँ। सो हाँ, वो एक चीज़ है, अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट है आपके अराउंड तो बेस्ट है। बट अदरवाइज आई वुड से सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है सोच के थेरेपी में नहीं जाना, वो भी कोई ना करे मेरे नहीं, वो जवाब तो से। सही बात है, वो सही है। पर क्योंकि पेरेंट्स की जनरेशन वगैरह उनको पता था कि उनको नहीं पता? उनको पता था, उनको बहुत सारा कंफ्यूज रिएक्शन था, उनको समझ नहीं आता था कि करके क्या आती है, जाती है एक रो घंटा धो के डेढ़ आती है, घंटा, पैसा हाँ देती है रोने के हाँ लिए। कि ये क्या करके आती है माने। हम्म, पर हाँ, दे रिस्पेक्टेड द चॉइस, आई वेरी थिंक गुड, दैट वाज इनफ, दैट वाज उससे इनफ। ज्यादा एक्सपेक्ट करना। पर फिर हाँ, खैर मैंने मेरी मदर के साथ बात की कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। शी एंडेड अप डूइंग द मॉड्यूल 1 विद वेलनेस स्पेस। तो हाँ, वो जनरेशन भी समझती है, आपको बस थोड़ा ओपन होके उनको उनको भी समझाना है। ट्रस्ट करना है हाँ, और उनको खुद भी को ट्रस्ट ट्रस्ट करना करना है, है। उनके क्वेश्चंस को ट्रस्ट करो, उनके कंफ्यूजन को भी ट्रस्ट करो कि व्हाई दे हैव नॉट सीन दिस। उनके करेक्ट। पास तो ना सोशल मीडिया था कि कुछ पढ़े या देखे। तो बहुत नाइव टाइप के क्वेश्चंस मम्मी ने पूछे थे मुझे, एंड आई ओपनड अप Obviously। टू हर। एंड आज ऐसा है कि आई कैन जस्ट गो हग माय मदर उसके लैप में कभी मैं ना, नहीं तो वैसा रिलेशन नहीं था मेरा। ओहो, एंड अच्छा। ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं अच्छा लगता था इसीलिए मैं नहीं करती थी, पर ये चाइल्डहुड ने जो प्ले अराउंड करके अंदर जो मेरे अंदर किया था, उससे मुझे वो एजिटेशन था, नेचुरली था, जो मुझे नॉर्मल लगता था। दिस इज हाउ इट शुड बी। पर आज मुझे इच्छा हो तो जाके मम्मी को हक करती हूँ। और सो मेनी थिंग्स चेंज, माय रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स चेंज्ड
360 degrees Wow, after that's the wonderful. therapy. That's Yes. wonderful. And I feel it's तो उनको भी लग रहा होगा जी, नोटिसेबल जी, जी, चेंज. जी. तो अभी भी अगर बोले कि अभी मुझे जाना पड़ेगा शायद गुंजन सर के पास, तो बोलते हाँ हाँ भाई तू जा. हमें भी शांति होगी जाके आ, you know. चलो, वेरी गुड. और आपकी पेरेंटिंग जर्नी में क्या छोटी छोटी चीजें क्या आपको चेंज दिखना शुरू हो गई? मतलब सी कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक सेशन का मैजिक हो जाएगा, 2 सेशन में हो जाएगा. कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये 10 साल चलती है थेरेपी? बिकॉज ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं कि आई हैव बीन इन थेरेपी फॉर 10 इयर्स. तो देयर इज नोबडी नोज. तो कैन यू शेयर के कब कितने सेशंस के बाद आपको चेंजेस दिखने शुरू हुए, और आप जो इंटेंशन के साथ आए थे कि पेरेंटिंग आपका बॉन्ड बच्चे के साथ अच्छा हो, वो आपको कब दिखने लगा और कौन सी छोटी छोटी चीजों में जी दिखने जी लगा? जी. इफ आई रिकॉल, फर्स्ट 3 सेशंस तो मेरे, क्योंकि मेरी 18 साल की जो चाइल्डहुड वाली जो हिस्ट्री थी उस पे काम करने में चले गए थे और बहुत सारा वेंटिंग था. आई थिंक 4th सेशन ऑनवर्ड्स मुझे लगने लगा था मैं बहुत लाइट हो गई थी. वो जो हाँ. बोझ लेके घूम रही थी ना वो पता चलता था ऑन अ फिजिकल लेवल. एक्चुअली आई एम लाइटर, जल्दी उठ रही थी. आई सॉ चेंज इन माई बोवल मोमेंट्स. वाह. ये चीज थोड़ी सिली लग सकती है लोगों को, नहीं, बिल्कुल पर लॉजिकल इतना है. सारा वो क्लेंजिंग यहाँ से हो रहा था. तो मैं पहले मेरा बोलती हूँ फिर बच्चों का आता है. हाँ हाँ हाँ, कि शायद वो फिजिकल क्लेंजिंग होने लगी, यहाँ से भी हो रही थी. फिर मुझे ना मेरा घर क्लटर दिखने लगा. आई रिमेम्बर दीज थिंग्स क्योंकि वो मुझे बहुत खटक रहा था. मैं साफ करने लगी घर को. देन आई आस्क दिस क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट सेशन कि ये हो रहा है, हाँ. मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड वैसे हो रहा है. सो मुझे वही समझाया कि ना ये क्लेंजिंग जब होती है तब यू हैव द अर्ज कि हमें सब करना जगह पे होता है. सफाई करो. हाँ. फिर बच्चों के साथ इफ आई से मैं बहुत ऑनेस्ट होने लगी बच्चों के साथ. कभी कभी हम सोचते हैं ना छोटे बच्चे को क्या बताना, हाँ, हाँ. हमें जो हो रहा है, अरे भाई आई एम वर्कड अप, आई एम स्ट्रेस्ड आउट. आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू माय यंगर वन आल्सो, जो तो अभी हाल बोलना सीखा था. एंड द कनेक्शन बिकेम सो डीप कि बच्चे खुद समझने लगे थे कि अच्छा अभी उसका काम का टाइम है, अभी उसका ये है. सो बहुत छोटी छोटी और वो गुस्से का क्या हुआ फिर? वो गुस्सा कब से आपको कम गुस्सा होने तो लगा? मुझे लगता है कि किस तरह से छूमंतर हुआ. ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, हाँ हाँ हाँ, पर वो मारने का इरिटेशन मन होता है. है. दैट अर्ज आई थिंक दैट वैनिश्ड, इट वैनिश्ड. मुझे अच्छा. नहीं लगता कि इट केम एवर केम अगेन. वो कैसे चली गई वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पे तो शायद हमने नहीं मारना है, आपको ऐसे रहना है, वैसा तो मुझे थेरेपी में बोला ही नहीं गया है. दैट्स एग्जैक्टली. कई बार क्या होता है कि लोग समझते हैं कि जैसे बच्चे को मारना इज अ प्रॉब्लम, हाँ, या हाँ. एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम है ही नहीं. वो तो प्रॉब्लम का एक मैनिफेस्टेशन वो है. एक्चुअली जब मैं हम अभी आज बात कर रही हूँ तो रियलाइज हो रहा है कि थेरेपी में ऐसा कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं कि है बच्चे को नहीं कि मारना. भाई तुम एक माँ हो, बच्चे हैं, ना मारो, ये बुरी बात है. ये ऐसा हुआ ही कुछ नहीं. हुआ ही नहीं सो है. थेरेपी में ये हुआ कि कुछ सरफेस के बिलो की जब चीजें क्लीन होने लगी तो ये आपको रिजल्ट जी, दिखा. जी. हाउ नाइस. दैट इज सो. Yes. ऐसे कोई थेरेपी में ऐसे कोई पर्टिकुलर सेशन हो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर एक प्रोसेस ऐसी कुछ हो जो आपको लग रहा है अभी भी कि दैट वाज द मोस्ट प्रोफाउंड और मोस्ट लाइफ चेंजिंग फॉर यू? ऐसा कुछ आपको थेरेपी में लगा कि जो आपके लिए मतलब या तो वाव था, या तो वो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ था? हाँ, एक सेशन में ऐसा था, एक लाइफ इवेंट थी जिसको रिकलेक्ट करते करते ही मुझे बहुत बहुत डर सी गई थी. मुझे नहीं करना था, मैंने बोला मुझे इस पे बात ही नहीं करनी है. अच्छा, ट्रॉमा इवेंट थी. और हाउ ब्यूटिफुली इट वाज, हाउ डू आई से, रीवायर्ड या री रिटर्न. वो एक जो प्रोसेस था ना, इट वाज एक म्यूजिक मेरे मेरे वो मनपसंद. आरटीएम बोलते हैं सर ने. हाँ, क्या होगा? हाँ, रिकंसोलिडेशन ऑफ जी. ट्रॉमा मेमोरी. तो मुझे RTM. पूछा गया कि क्या म्यूजिक चाहिए. इट वाज ऑल ऑफ माय चॉइस एंड फिर वो मैंने ब्यूटीफुली उसको रिक्रिएट करा. हाँ. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट, हाँ. अर्लियर इट वाज लाइक कि मैं बात करूं तो मैं रो पड़ती थी. आई हाँ. वाज लाइक, हाँ. आई वाज अनकंफर्टेबल. अभी मैं अगर बात करूं उसके बारे में तो मुझे लगता है मैं स्टोरी बोल रही हूँ किसी को. आई एम कंफर्टेबल. तो मेमोरी है, इमोशनल चार्ज चला गया इमोशनल है. चार्ज चला गया है. सो दैट वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी हो भी सकता होता है. है. सो दैट वाज फॉर मी आहा वाओ फैक्टर. सो अभी वो ट्रिगर नहीं करती नहीं वो करती, मेमोरी? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं nice. करती. आई टेल यू, एक मुझे शेयर करने की इच्छा हो रही है क्योंकि वो दैट केम एज अ सरप्राइज टू बोथ ऑफ अस, माय थेरेपिस्ट एंड मी. मुझे ना सवेरे उठ के नीचे जाने में डर लगता था. तो अच्छा. अपने को लगे कि फियर ऑफ डार्कनेस है, ऐसा है वैसा है.
फिर जाके हम सीधा किचन में या तो कुछ चाय या गर्म पानी करते, तो डर वहां पे था कि पीछे से कोई आएगा। और कितने साल से ये डर बहुत था? स्पेसिफिक था, और ये डर शायद मुझे लगता है कि इट्स बीन देयर, इट वाज देयर विथ मी। अभी नहीं है, पर शायद 37 इयर्स जब तक समझ आई ये डर था, मुझे ऐसा याद है। थेरेपी करते करते, बहुत मेहनत करते करते एक इवेंट पे पहुंचे जहाँ पे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, और माय आंट, जब आप छोटी थी जब मैं बहुत छोटी थी, शायद आई वाज इन 2nd ग्रेड, काफ़ी छोटी थी, एंड शी इज टेलिंग कि तू अच्छे से नहीं कर रही है, तू तेरा ऐसा है, एंड यू नो शी इज, एंड आई गेट वेरी स्कैर्ड, एकदम वो हो जाता है, वो रिफ्लेक्स हो जाता है ना, एकदम चमक जाते हैं हम। तो वो मेमोरी मेरी आई, कैसे आ गई, क्योंकि वो तो मुझे एक्टिवली याद भी नहीं था, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी आई कि मुझे वो किचन का काउंटर टॉप का कलर क्या था वो भी याद आया ड्यूरिंग द सेशन। एंड देन फिर हम डॉट्स कनेक्ट किए कि ये कुछ ऐसा है, उस पर काम किया हमने। सो बेसिकली देखो, मैं बोलूँ कि अगर हम खुद भी ये रिकॉल करें घर पे बैठ के, चलो आपको लगेगा कि खुद कर लो, रिकॉल करके फिर आप क्या करोगे, वहां पे तो थेरेपिस्ट का काम आता है कि वो जो रिपेयर करना है, आइडेंटिफाई, मेरे केस में तो आइडेंटिफाई भी उन्होंने किया, और रिपेयर भी उन्होंने किया। फिर अभी क्या हो रहा है? अभी आ सकते हो? अभी आराम से, that has gone. How nice. So ये ऐसा नहीं कि ये सेशन हुआ फिर दूसरे दिन से मुझे वो चला गया, नहीं। I feel it's a very nice and slow process. हाँ, मुझे शेयर और दूसरा करना है। थोड़े सेशंस के बाद एक जोन आया, मैंने जाके बोला कि मैं खाली हो चुकी हूँ, मुझे कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका है। एंड आई रिमेम्बर गुंजन सर टेलिंग सम अदर पर्सन, प्रोटोकॉल्स जो कराते थे, कि शी इज़ इन टू दिस स्टेट, पर मुझे वो समझ आया, वो टेक्निकल लैंग्वेज थी मेरे लिए, पर मुझे ये समझ में आ गया कि ना ये एम्प्टी हो चुकी है, अभी इसमें फिलअप करना है आपको। सो एंड देन आई लर्न फ्यू प्रोटोकॉल्स, EFT, और फिर वो जो मिरर वाला एक एक्सरसाइज था। सो यस, वो इतना, तब मुझे लगा कि ये साइंटिफिक भी है, कुछ चल रहा है यार जो दिखता नहीं है, यू नो, यू कांट सी दिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रॉमा होता है, जो नेगेटिव मेमोरीज होती है, एक तो वो बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि बॉडी हमारा उसको पकड़ के रखता है फॉर सर्वाइवल। फिर वो जब होता है तो अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती क्योंकि आपका बर्तन तो पूरा भर गया है। तो जब हम वो कचरा निकालते हैं, खाली करते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कभी खाली, जैसे लाइक यू सेड, आई एम ब्लैंक, अब क्या, नाउ व्हाट, बिकॉज अभी तक आप 200 किलो उठा के चल रहे थे, अभी किसी ने 200 किलो निकाल दिया तो आपको लग रहा है अरे अब मैं क्या करूं। फिर हम उसमें पॉजिटिव चीजें डालते हैं यूजिंग हिप्नोथेरेपी एंड ऑल दैट, तो फिर अभी लोगों को लगता है कि ठीक है अभी खाली जगह है तो अभी इसमें कुछ, पहले अगर आप पॉजिटिविटी डालो तो वो, इसलिए लोग कहते हैं ना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लोग पॉजिटिव हो ही नहीं सकते क्योंकि इतना कचरा है उसमें, आप कहाँ डालोगे। उस पॉइंट पे मुझे ये भी लगा कि शायद मेरा थेरेपी हो गया है। क्योंकि मैं वैसे जोन में थी कि कोई कुछ भी करे, एकदम यू नो ठंडा रिएक्शन में, कुछ भी नहीं बोलूंगी, ऐसे, क्योंकि हम खाली हो गए, कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया होता ना, तो दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर, इट वुड हैव। और क्योंकि तो उसके बाद से जो शुरू हुआ वो इतना पॉजिटिव था। आई थिंक कौन सी लाइक अगर आपको नाम पता है तो कौन सी टेक्निक्स आपको लगी कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही? EFT आज भी यूज करती हूँ मैं, छोटा से छोटा कुछ एक्स एंड पेन्स हो तो मैं EFT यूज करती हूँ, और मिरर वाला एक्सरसाइज हैज स्टेड विथ मी। मिरर वाला और थेरेपी में मुझे पता चला कि मैं खुद की स्किन में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड माय बॉडी बिकॉज बहुत सारे लेबल्स थे ना चाइल्डहुड में, मेरे कलर को लेके, मेरी हैबिट्स को लेके, many labels were given to me. So you had a history of being body shamed, being bullied. Yes, being bullied. Okay. So how did that affect you, if you can share about it? Actually, so I was away from parents, staying with my grandmother. There were other adults also in the family. जिनको बच्चों के साथ कैसे रहना शायद पता नहीं था। उनको खुद के भी बचपन शायद ऐसे ही होंगे। तो उसमें क्या था कि आई वॉज अ कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड पहले से, तो मुझे ना स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद आफ्टरनून में ही वॉशरूम जाने का होता था। तो फिर उसमें हमारे गुजराती में नहीं बोलते गंधाती छे, काड़ी छे, यू नो, खुद ही बाल कटा देते हैं बॉय कट, और फिर बोलते हैं बोड़ी छे, यू नो, दिस इज हाउ दे कॉल यू विद नेम्स। तो हमेशा से, और मुझे नहीं पता तब सब नॉर्मल लगता था यार कि, और डर लगता था वॉशरूम आफ्टरनून जाने में, डर लगता था। एंड दिस हैपेंड विथ मी प्रोलॉन्ग्ड।
तो कॉन्स्टिपेशन इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक, मैं बहुत सालों तक ऐसे रही थी और कोई एडल्ट नहीं था जिसके पास जाके हग कर सकूं, जिसको बोल सकूं, जो मुझे प्यार दे. सो आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दोज थिंग्स. एंड माँ बाप को लगता था कि बच्ची सही है, आते थे मिलने सब था, पर जो दूसरी साइड पे चल रहा था दैट वाज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. अच्छा. मेनी इयर्स. सो दैट वाज द होल थिंग. और उसमें फिर छोटी छोटी इतनी इवेंट्स निकलती हैं जिसके ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत थी. एज अ पेरेंट आप कैसे देखते हैं मेंटल हेल्थ को? आपके 2 बेटे हैं, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एज अ पेरेंट फर्स्ट तो एक चीज़ मुझे शेयर करनी है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए. मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे थेरेपी सीट पे बैठ के मेरी बात करें कि इसकी वजह से ही आया था. तो हाँ, मेरा काम वही रहता है कि ऐसी नौबत ना आने दूं एज अ पेरेंट. आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन करना इज वर्किंग रियली वेल. बीइंग ऑनेस्ट. ये मस्ती करते हैं अभी भी बच्चे उतना ही? बहुत मस्ती, मैं भी मस्ती करती हूँ जो मैं करना छोड़ चुकी थी. अरे वाह, क्या बात है. तो आप अपना इनर चाइल्ड को, और जो चीजें फ्रस्ट्रेशन दे रही थी मुझे अर्लियर की, जिससे मुझे इरिटेशन होता था कि मैं इतना सारा कर रही हूँ, अभी उनके क्लासेस मैं भी एंजॉय करती हूँ. आई सिट देयर. कभी वैसा टाइम परमिट करता है तो वहां पे बैठती हूँ, मैं भी दौड़ती हूँ, मैं भी चिल्लाती हूँ, मैं भी. सो आई एम रीलिविंग माई चाइल्डहुड. हाउ नाइस विद योर चिल्ड्रन. और मुझे चाहिए वैसा अभी, और मुझे बस मुझे लगता है वही फेज कंटिन्यू होने वाला है. I really enjoy sitting with them during their classes, अगर online है, talking to the person who is taking it. So it's beautiful now. I enjoy that. And I think जब हमने हमारा जो hurt, pained inner child heal कर दिया है, then we are able to connect with our little child, and our children are also like our little inner children. So when we are at peace with our inner child, we are at peace with our children, right? And then हम वो inner child बन के उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो versus a parent. Of course. तो then it becomes beautiful. 4 साल की बन पाती हूँ अभी. हाँ. और मैं 9 साल की भी बन पाती हूँ. क्या वो बात जो है. स्विच भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि दोनों की एज अलग है, पर वो बहुत एफर्टलेस हो गया है अभी. इट इज वेरी एफर्टलेस प्रोसेस. और सोचना नहीं पड़ता है ज्यादा. मैं खुद भी आई एम कंफर्टेबल, आई एम माई सेल्फ. और वो भी वो जैसे है, बिना रोक टोक के, मुझे वो भी वैसे ही चाहिए. वो एक्सेप्टेंस आ गया है, एम्पैथी ज्यादा आ गई है हर एक के लिए. मेरे पेरेंट्स को लेके, जो मेरी दादी जिनके साथ मुझे इतनी कंप्लेंट्स थी, शी इज नो मोर नाउ. 22 में मेरी थेरेपी शुरू हुई एंड आफ्टर थेरेपी के 3 महीने बाद माय दादी पास्ड अवे. बहुत सारा एंगर था मुझे उनके लिए भी. बहुत कुछ था, बिकॉज मेनी थिंग्स केम फ्रॉम हर. I could forgive her. I cried the most and I could see कि दादी के साथ रहने से क्या अच्छी चीजें मैंने पाई हैं जो मैंने नहीं देखा था. It worked both ways. कि क्या डैमेज हुआ था, रिपेयर तो किया, पर वो डैमेज के साथ मैंने क्या गेन किया था वो भी मैं तब देख पाई. जब हमने वो रिपेयर किया तब हमें अच्छाई दिखी. तब तक नहीं दिखी. गुस्से में ही वो कवर हो चुकी थी. और एक्टिवली थेरेपी नहीं ली थी तो भी दादी के साथ मैं नॉर्मल थी, सब था. पर वही है ना कि ये सब दबा बड़ा होता है, आपको नहीं पता होता. अब दादी के पैर छूते हो, नॉर्मल रहते हो, सब है, पर हाउ इट्स अफेक्टिंग यू, वो यहाँ से बाहर आता है, दूसरी चीजों में बाहर आता है. वो दादी के साथ कभी नहीं आया. हाँ, वो तो रिस्पेक्ट है, हमें पता है, इतना ध्यान. तो कई बार आउट ऑफ गिल्ट भी हम वो गुस्से को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमारे अंदर गुस्सा है, क्योंकि हाउ कैन वी बी एंग्री एट समबडी जिन्होंने इतना ध्यान रखा है. एक्चुअली बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि जिनके नियर डियर वंस, पेरेंट्स या नाना नानी, दादा दादी गुजर जाते, तो कई बार उनके गुजरने पर भी गुस्सा है, पर वो गुस्सा एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि समाज हमें अलाउ नहीं करता कि जो ऊपर चला गया उसके लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत फील करो. तो वो बुरा जाएगा कहाँ, हमारे अंदर रहेगा. तो ये आपको शायद सेशन में कैथारसाइज करवाया होगा, ऐसा कुछ था कि नहीं ये सेशन में? अच्छा, ये मुझे लगता है मेरे सेशंस अभी भी मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं. क्या बात है. अच्छा, कब आपकी थेरेपी कब खत्म हुई? मेरी थेरेपी वेंट ऑन फॉर नियरली 6 months. 2020 में मेरे अप्रैल में शुरू हुआ था. दादी पास्ड अवे इन दिसंबर. मुझे लगता है वो सेशंस जो हुए थे ना, उससे अभी मैं किसी से भी बात करूं, चाहे कोई भी हो, आई अंडरस्टैंड ओके फ्रॉम वेयर दिस रिएक्शन इज कमिंग. उनकी भी कोई स्टोरी रही होगी. तो आई स्टार्टेड सीइंग पीपल उस नजरिए से
तो अभी मैं किसी को ना कि भाई हाँ ये इसने ये ऑफेंस कर दिया, मैं लॉ प्रोफेशन में हूँ, कभी हाँ कभी हाँ बड़े बड़े क्राइम्स भी होते हैं ना, तो मैं बैठ के सोचती हूँ कि ये क्या रहा होगा, क्यों इसने ऐसा किया होगा. हाँ. एंड इफ थेरेपी इज अवेलेबल टू एवरीवन, और एवरी इट इज अवेलेबल, लोग अगर लेना शुरू कर दे तो वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. क्योंकि ये तो Absolutely. स्पिरिट माने बहुत अगेन बहुत सिली लगेगा, पर थेरेपी के बाद ना वो you become more spiritual also, you connect Yes, with people yes. with more empathy. Because you are able to see them now with more lack of with little judgment. आप judgment के बगैर देख Again, सकते हाँ हो उनको, हाँ हाँ and you try to see them from their perspective. वरना जी. हम हमारे ही लेंस, हमारे ही ओपिनियन से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हम जो सोचते हैं देखते वही सही है. तो अच्छा, आपकी जो चाइल्डहुड के इश्यूज थे, आपकी जो इमोशनल स्टेट थी, उससे आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ी थी? और क्या थेरेपी के बाद उस रिलेशनशिप में भी आपको जी लगा जी जी फर्क? जी हाँ, यहाँ पे हम जाते नहीं हैं क्योंकि वो बच्चे इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. बट यस, आई थिंक स्पेसिफिकली बोलूँ तो बहुत इनसिक्योर ह्यूमन थी मैं मेरी मैरिज रिलेशनशिप में. माने जो कोर्टशिप पीरियड था उसमें बहुत सारा मैंने परेशान किया है मेरे पार्टनर को, इनसिक्योर रह के, क्योंकि बस वो शायद डर था कि ये चला हाँ, ये जाएगा भी हाथ छूट में जाएगा से, ये या भी जो भी. छूट हाँ जाएगा या जो भी था. हाँ. वो बहुत एक्टिवली, अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों था, पर ये था और ये एकदम से चला गया है लाइफ से. ओह. यू नो, आई एम मोर कंफर्टेबल, आई एम अभी इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं वो देख पाती हूँ कि वो भी कुछ चीजें क्यों अभी कर रहा है. तो इस पे और आपने थेरेपी में काम किया ही नहीं, पर ये किया ही मतलब आप नहीं है. चुप होते एक्स्ट्रा बेनिफिट. मैं उसको बोल रही हूँ कि यू नो, बिकॉज आई सी माई इन लॉज, मैं वो अभी देख सकती हूँ ना, मैं थेरेपिस्ट नहीं हाँ ऊपर वो मैं आइडेंटिफाई करना थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ हाँ मेरे हाँ सेशंस की हाँ वजह से. तो आई टेल हिम कि मुकेश ये हो रहा है, यू नो, हाँ थोड़ा हाँ देखना. हाँ सो माई एल्डर वन एंड हिम नाउ, वो शुरू हुआ है बाप बेटे का छोटा छोटा प्यारा प्यारा हाँ आर्ग्यूमेंट, पर शुरू हुआ है. तो आई हाँ टेल हिम हाँ. दैट यू नो थोड़ा ये हो रहा है. सो यस, वी आर वेरी ओपन अबाउट थेरेपी. आई माई सन नोज, मेरे बड़े वालों को पता है कि मैं सेशंस के लिए जा रही हूँ. वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के आगे जब हम ये चीज नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे हम डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो कह के जाते हैं ना, मम्मी दांत ठीक करवाने जा हाँ रही हाँ है, या हाँ मम्मी अपने जी जी पेट के लिए जा रही है, या लंग्स के लिए, खांसी के लिए जा रही है. पर मम्मी अपने गुस्से के लिए जा रही है, या मम्मी अपने डिप्रेशन के लिए जा रही है, हम नहीं कह पाते अभी भी. जी जी तो जी. अगर ये कर पाए तो बच्चे भी शायद कंफर्टेबल रहेंगे बात करना कि मम्मी आज मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ करो. कुछ यस करते यस हैं, यस, एंड राइट? दे आर. हाँ. घर में ये हो रहा है, वेरी नॉर्मल. मम्मा आई एम हैविंग एन ऑफ डे. अच्छा. फिर वो बोलेगा सवेरे से ये हो रहा है, मम्मा मैं क्या करूं. हाँ एंड वी एंड अप टॉकिंग हाँ अबाउट हाँ इट. हाँ, वेरी सो नाइस. फिर वो ईएफटी वाला भी खुद सिखाया माने, बच्चों हाँ को, क्या थोड़ा थोड़ा, बात है. तो वो छोटा वाला भी करता है. हाउ I नाइस. don't need you. Ear pain, you go away. So that's so How nice, beautiful. how So nice, how nice. I really am so happy कि वो डाइनिंग टेबल टॉपिक हो गया हो है, गया है. and we just you know. आपके फ्रेंड्स सर्कल में, दोस्तों के साथ आप बातचीत करते हो जी इसके बारे जी में? जी. क्या So रिएक्शन I रहता tell you, है? after the sessions हो गए थे, हाँ थेरेपी वर्क कर रही थी, सब था. मैं गूगल रिव्यू लिखने में भी कंफर्टेबल तब नहीं थी. I'll हाँ give you an example that हाँ why my sessions are working even now. हाँ एंड सडनली एक अर्ज आई थी, फ्रेंड्स के साथ बात करना शुरू कर दिया था. मैं कैसे कंफर्टेबल हो गई कि मैं मेरी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ, वो ट्रांजिशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है 2 साल में कैसे हुआ. बट हाँ, ये एक फैक्ट है कि वो गूगल रिव्यू भी मैं लिख नहीं पा रही थी बिकॉज दोस टैबूज, स्टिग्मास यस कि यस. पीपल विल जज मी दैट आई हैव गॉन टू थेरेपी. इट्स वो अ था, वैलिड जजमेंट, वो बिकॉज था. हमारे इतने डीप रूटेड है ये, हम बचपन से ये सब सुनते रहते हैं लोगों जी के बारे में आज. तो ये बहुत वैलिड है, बट आई एम सो हैप्पी कि आप वो ओवरकम करके आप आज यहाँ बैठी हैं ये सब बातचीत करने के लिए. सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इनफैक्ट मैं मेरे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि जितने भी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आ रहे हैं, मेरा उनके लिए इनक्रेडिबल रिस्पेक्ट बढ़ रहा है. क्योंकि मैं तो खैर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं तो इसके बारे में बात करती हूँ, मेरे बच्चे भी पॉडकास्ट पे आए हैं तो वो भी इसके बारे में बात करते हैं, पर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें, राइट, और फिर भी हिम्मत जुटा जुटा के आना, बात करना इज इनक्रेडिबल. तो मेरी दिस शोज कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन है और कितना कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली कितना आत्मविश्वास चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी के बारे में बात करना. और ये आत्मविश्वास is something that we really respect. I'm so happy to listen to your माय journey. प्लेजर मैम, एंड आई रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थेरेपी ले.
मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि ऐसी 3 से 4 मेरी फ्रेंड्स हैं, आई नो कि उनको ज़रूरत है, हाँ, यही चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, उनसे मैंने सारी बात करी हुई है, पर आई सी वेरी वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ इन फैक्ट, पर ये स्टिग्मा की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू सीक हेल्प, दे नो दे ऑल्सो नीड इट, शेयर माई स्टोरीज विद देम। तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक अवेयरनेस जब आपको अंदर आती है कि कुछ गलत हो रहा है, हाँ, कुछ हाँ, मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, दैट्स द टाइम you आप should ये go. कॉल लो। तो और ये क्या वजह हो सकती है, मतलब क्या रिसोर्सेज, फाइनेंस, थेरेपी एक्सपेंसिव है इसलिए भी लोग नहीं आते हैं, कि ये बस सिर्फ स्टिग्मा ही है? मैम मुझे लगता है फाइनेंशियल्स के से ज़्यादा स्टिग्मा स्टिग्मा का ज्यादा है। ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि और ये तो आप आपकी जनरेशन की बात कर रहे हो, जी, मतलब क्योंकि मैं नॉट देख रही हूँ इवन। कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फाइनेंशियली आप स्पेंड हाँ, नहीं हाँ, कर पा हाँ, रहे हाँ, हो, यू हाँ, कैन, वो देख के पता चलता है ना हाँ, दैट दिस हाँ, हाँ। फैमिली इज। तो क्या उनको, आपका क्या मतलब आप उनको क्या कहना चाहेंगी? वही तो, एक फ्रेंड ने तो इनफैक्ट मुझे बोला था कि मैं चली भी जाऊं, हाँ, पर वो सामने वाले मेरे देरानी जेठानी वाला जो घर है ना, उनको पता चलेगा ना तो बहुत बातें बनाएंगे। शी वाज क्वाइट ओपन अबाउट इट, शी टोल्ड मी दैट। ओ, पर लोग इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको मैं हम्म। यही कहना चाहूंगी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये पागल लोगों के लिए नहीं और ये है। पागल लोगों के लिए माने कोई पागल ही नहीं है, मुझे लगता है एकदम एग्जैक्टली, से। वो जो पागलपन होता है उसके लिए डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, करेक्ट, करेक्ट। डिफरेंट मेडिकेशन वाली ट्रीटमेंट है। हम नॉर्मल रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, थेरेपी इज फॉर अस। Correct, correct. And you have been an advocate, you have been working also while taking therapy, right? So Yes, that yes. means externally people would look at you as a very, आप externally बड़े functional दिखते हो, मतलब किसी को हाँ, शायद आपके वर्क स्पेस में भनक भी नहीं आती होंगी कि आप ये इश्यूज के साथ डील कर रहे हो, जैसे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, बट फिर भी ये है और आप उस पर काम कर रहे, आपने किया उस पर काम, एंड यू ओवरकेम इट। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमें हमारे इश्यूज बाहर दिखने चाहिए, हम उनको सर पे लेके घूमे। ऐसे भी होता है कि हम बाहर नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस में बड़े फंक्शनल दिखते हो, वी मे बी वेरी सक्सेसफुल एक्चुअली, पर हमारी लाइफ में, हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा हमारे इंटरनल इश्यूज की इफेक्ट पड़ती जब है, मुझे राइट? अवेयरनेस हुई और वो जो थॉट आया था कि जिन लोगों को मुझे छोड़ना नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे साथ ले जाना है, हाँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। दैट हाँ, वाज द ट्रिगर, दैट वाज द नीड। तब पता चला कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट हाउ आई वांट माय किड्स टू ग्रो अप। एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक कि थेरेपी लेने से दूसरे लोग सुधर जाएंगे। आप क्या कहते हैं? ना थेरेपी आपके लेने आजू-बाजू से, लोग सुधरे क्या? नहीं, मम्मी, थेरेपी पापा, लेने से हस्बैंड? दूसरे लोग सुधरते हैं या सिचुएशन बदलती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो थेरेपी के बाद मुझे लगता है कि मैं मेरी बात करूं तो हाँ, मैं एम्पावर हुई हूँ। सिचुएशन जो थी ना, उससे बहुत सारी इवेंट्स तो वर्स्ट हुई है जो सराउंडिंग में है, पर शायद मैं अभी इक्विप्ड हूँ, मेरे पास जो टूल्स हैं वो, मैं वही बोल रही हूँ कि इट्स जस्ट ऑन गोइंग। हाँ। और मेरे पास वो ऑप्शन पूरा खुला है कि जब भी जरूरत पड़े मैं आई कैन जस्ट वॉक इन, एंड दैट इज अ बिग ब्लेसिंग। आप रेस्टोरेंट में जाके इतना खर्चा कर लेते हो, हाँ जी, आप बिल्कुल। बुखार आता है तो दवाई पे खर्चा करते ही हो ना। Correct, correct. माने मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ माय होल holistic being. Very good, wonderful, So wonderful, that's and it where I has helped stand you in today. so many ways. Yes, yes. Thank you so much, Hetu. Thank you Thank so you, much for ma'am. being so honest. इतना आपने honestly, authentically बात की, बहुत मजा आया। होप कि हमारे viewers को इसमें से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा सा हिम्मत आए कि अगर आपको भी ऐसा कुछ परेशान कर रहा है तो आप किसी से बात करो जो आपको जज नहीं कर रहा है। और अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहो तो ज़रूर लो, क्योंकि मैंने खुद थेरेपी ली है, मेरे बच्चों ने ली है, और मैं ये बार बार कहती हूँ कि आज भी अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकती हूँ तो मैं मेरी थेरेपिस्ट को फ़ोन करके बात करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट सिर्फ मेंटली अनस्टेबल लोगों के लिए, हम लोग बड़े फंक्शनल दिखते हैं, बट कई बार थेरेपी उस जगह पे लाइट डालती है जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो हमें शायद अभी भी नहीं पता। और हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम कितने भी समझदार हों, हमने कितना स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया हो, फिर भी हमारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो, जैसे आपने सही कहा, कि जो कई बार इतने डीप रूटेड होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे रिएक्शन कहाँ से आ रहे हैं, हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं, राइट? जैसे आपने कहा कि सबसे जो लोग हमारे इतने करीब है, इनफैक्ट उनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है।
हमारे इमोशनल इमोशनल इश्यूज। इश्यूज। और कई बार हम उन्हीं के लिए या हमारे रिश्ते ही बनाए रखने के लिए हेल्प लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। आई होप कि ये एपिसोड आपको इंस्पिरेशन देगा, हिम्मत देगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। और अगर आपके कोई ऐसा फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत परेशान हो, तो प्लीज़ उनको सुनिए, बिना जज किए, बिना एडवाइस किए। कई बार लोगों की सिर्फ बात सुनने से भी उनका थोड़ा बहुत हीलिंग होता है, उनको थोड़ी बहुत हिम्मत आती है और भी आगे बात करने की। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। Wonderful, Hetu. So Thank nice. you. This was really good. कुछ लो यार, you didn't have anything.